नमस्ते मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाह रही हूँ। हमारे नए डिजिटल परिवार को एक खूबसूरत नाम देने के लिए मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। अब से हमारा चैनल का नाम होगा घर घर की कहानियों की दुनिया। मुझे पूरा यकीन है आप पुराने नाम की तरह ही आप लोग हमारे इस नए नाम को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देंगे। तो चले चलते हैं घर घर की कहानियों की दुनिया में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ कि जो आपको सीधे दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक सास और बहू की, जिन्होंने समाज और अपने ही घर के दकियानुसी सोच के खिलाफ जाकर के एक अनोखी मिसाल कायम की। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा इस कहानी में जो दकियानुसी ससुर ही अपने बहू के सामने हाथ जोड़े। मैं जो कहानी बनाई हूँ, चलिए उसे मैं दिखाती हूँ। देखी बिमला, मेरी बहू को साक्षात लक्ष्मी है। कितनी सुंदर और सुशील बहू है। जैसी मैं खोजी थी वैसी बहू मुझे मिली बिमला। अरे दीदी, रूप का क्या होगा, सुंदरता लेकर के चाटोगी क्या? घर के काम काज में कैसी है वो तो देखिए ना। सिर्फ पूरे पार्टी में सुंदरता का बखान किए जा रही है अपनी बहू को। अरे बिमला, अगर काम बहू नहीं जानती है ना तो मेरे घर में आई है तो धीरे धीरे मैं इसे काम भी सिखा दूंगी। मुझे तो भाई सुशील बहू की चाहत थी और मुझे मिल गई। मैं तो बहुत खुश हूँ विमला। अरे भाई साहब, मैंने सुना है कि बहुरिया बहुत पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी से क्या मतलब है? औरतें सिर्फ घर के चार दीवारी और घूंघट के अंदर ही अच्छी लगती है। उन लोग को बाहर की दुनिया पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? मैं मान रहा हूँ कि पढ़ी हुई है बहू, लेकिन घर के अंदर तक ही, बाहर नहीं। पता नहीं ये लोग सुबह से करती क्या रहती है। अरे कहाँ है लता? अरे खाना वाना परोसेगी, दुकान जाना है। हाँ हाँ जी, आप बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए खाना लाई। और मेरे कुर्ते वगैरह निकाली है? हाँ, रूम में रखा हुआ है, जाकर देख लीजिए। ये पापा जी माँ जी पर गुस्सा रहे हैं क्या? रूपा, मेरा लैपटॉप देखिए क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन ये माँ जी पर पापा जी इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे यार, वो लोग को अपना पर्सनल बात होगी, इसलिए एक दूसरे पर गुस्सा हो रहे हैं। और वैसे भी मुझे लैपटॉप नहीं मिल रहा है। इस शादी ब्याह के चक्कर में ना सामान इधर से उधर हो जाते हैं। माँ जी। अरे वो तू यहाँ क्या करने आई है? जाओ अपने कमरे में, अभी तुम्हारे लिए चाय लेकर आई। नहीं माँ जी, कब तक मैं अपने रूम में बैठी रहूंगी? मुझे बताइए ना क्या क्या काम करना है, मैं आपकी मदद करती हूँ ना। अरे बहू, अभी तो तुम्हारे हाथों का मेहंदी भी नहीं छूटा है और इतनी जल्दी मैं तुम्हें किचन के काम में लगा दूं? अरे बहू, जिंदगी भर तो तुम्हें किचन का ही काम संभालना है, अभी कुछ दिन आराम कर लो ना। और मैं इतनी बुढ़ी भी नहीं हो गई हूँ कि अकेले काम नहीं कर सकती हूँ। अब तुम आई है तो तुम्हारे आते के साथ क्या मैं लाचार हो गई हूँ कि काम वाम छोड़ करके बैठ जाऊं और सब तुम्हारे ऊपर छोड़ करके बोलूं कि बहू ये काम करो वो काम करो? जा अपने कमरे में बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू माँ जी। और वैसे भी अब मैं आ गई हूँ यहाँ तो चाय लेकर के जा रही हूँ ना माँ जी। आप मेरे रूम में क्यों चाय लेकर के आएंगे? आप सुबह से उठ करके तो कामों में ही लगे हुए हैं, थोड़ी बहुत मुझे भी दे दीजिए काम। और वैसे भी आप सही बोल रहे हैं कि जिंदगी भर मुझे तो काम करना ही है, लेकिन आप इतना अकेले उठ करके घर का सारे काम किए जा रहे हैं, घर से लेकर बाहर तक, तो क्या मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है बहू, मुझे तो लगता है कि तुम मुझे बातों में जितने नहीं देगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, आप मेरी सास हैं, माँ के बराबर हैं। आपको मैं बातों में क्यों नहीं जीतने दूंगी माँ जी? अरे कोई नाश्ता लाएगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। अरे बेटा बैठ, अभी लेकर आई नाश्ता। माँ जी मैं नाश्ता देकर आती हूँ। बहू तो ना नहीं मानने वाली है। कैसी लगी चाय जी? वैसे भी मैं भी ना फालतू में ही पूछ रही हूँ, बहू ने बनाई है तो अच्छा ही चाय बनाई होगी। अरे क्या लता, हमेशा बहू का ही गुणगान करते रहती है। इतना भी बहू को लाड़ प्यार करना अच्छी बात नहीं है, भुगतना तुम्हें ही पड़ेगा एक दिन। अरे सास हो, सास की मर्यादा में तू रहो ना। हमेशा बहू के साथ हाँ ही करते रहती है। हाँ माँ, मैं बिल्कुल यहाँ अच्छी हूँ। अरे बेटा, शादी के बाद तो माँ को भूल ही गई है, फोन कभी करती ही नहीं है तुम। माँ ऐसी बात नहीं है। ओह अरे बेटा, मैं मजाक कर रही थी, इतना भी टेंशन मत ले। बता दामाद जी कैसे हैं? ठीक है माँ। अरे यार, मैं ऑफिस से कब से आया हूँ, चाय वाय लाएगी? माँ आपसे बाद में बात करती हूँ, आप बैठिए ना, अभी लेकर आई चाय। माँ जी मैं आ ही रही थी ना, आप क्या सुबह सुबह किचन में लग गए? अरे बहू, मुझे सुबह सुबह ही उठ करके किचन का काम सब काम करने की आदत है, इसीलिए धीरे धीरे ही जाएगी आदत। और मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कि ये मेरी आदत जल्दी जाए, क्योंकि तुम इस घर में आई है तो ऐसे एकाएक तुम पर कैसे घर छोड़ दूँ? माँ जी मैं आ गई ना किचन में, आप जाइए, पापा जी आपको बुला रहे हैं। हाँ ठीक है बहू। आखिरकार ऐसे कब तक चलते रहेगा? नहीं, ये आएंगे तो इनसे जरूर मैं बात करूंगी।
आ गए आप? आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आई। अरे हाँ यार, थोड़ा कड़क चाय बनाना। जी अभी लाई। सच में बहू के आने के बाद ना मैं बहुत खुश हूँ। हर काम में मदद करती है बेचारी। कभी भी गर्मा गर्म चाय लेकर के बैठ करके नहीं पीती थी। बहू के आने के बाद ये भी आराम मिल गया मुझे। क्या सोच रही है लता? अरे कुछ भी नहीं जी, चाय अच्छी है ना? बहू ने खास करके आपके लिए अदरक और इलायची डाल करके बनाई है। अरे बहू इस घर में आई है तो धीरे धीरे हमारे घर का रीति रिवाज खान पान सीखेगी ही ना। तुम तो है कि बहू पुराण लेकर के बैठ जाती है। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ लता, अरे बहू को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अब वो घर में आ गई है तो तुम क्यों बहू के कामों में लगी रहती है? उसे करने दो ना। अरे क्या जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहू को ऐसी अकेले छोड़ दो काम करने के लिए और अभी से ही मैं बैठ जाऊं? उन सासों में से मैं नहीं हूँ जी। जो करना है वो करो, तुम जानो और तुम्हारी बहू जाने। सुनिए ना, मैं कुछ करना चाहती हूँ। अरे क्या करोगी बाबा, शादी होना था, तुम्हारी शादी हो गई, अब आराम से घर संभालो। घर तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन मैं अपने भविष्य के लिए कुछ सोची हूँ। क्या सोची है? मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है। मैं वहाँ कुछ जॉब करने के लिए सोची तो माँ और पापा मेरी शादी करके यहाँ भेज दिए। मेरी माँ बोलती थी कि शादी के बाद ही कुछ करना, तो मैं सोच रही हूँ ना कि कुछ तैयारी करके फॉर्म भर के एग्जाम दूं और कुछ में जॉब पकड़ूं मैं भी। अरे यार कैसी बातें कर रही है? क्यों? पापा या मैं भी, हम लोग नहीं चाहते हैं कि घर के औरतें बाहर जाकर के काम करें। अरे मैं हूं ना कमाने वाला, मैं तुम्हें हर चीज की सुख सुविधा दिया हूं ना, तो तुम्हें बाहर जाकर कमाने की क्या जरूरत है? रात के खाने में मेरे लिए मटर पनीर याद करके बना देना, और हाँ जरा टेस्टी बनाना, माँ से पूछ करके। माँ से मैं बोलते रही कि माँ मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन माँ बोली कि नहीं बेटा शादी कर ले। शादी के बाद तुम्हारा पति तुम्हारे ससुर सब आगे की पढ़ाई करवाएंगे। मैं भी चुपचाप वो करके शादी कर ली, क्योंकि माँ और पापा के पास उतने पैसे नहीं थे। लेकिन वो लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि जो शादी में पैसे बर्बाद कर रही हो वही पैसे से बेटी की जिंदगी बना दो। लेकिन नहीं, हमारे समाज में तो बेटी बड़ी हुई नहीं कि शादी कर दो। वो क्या करना चाहती है नहीं करना चाहती है उससे उसका कोई मतलब नहीं। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू जल्दी जल्दी तू तैयार हो जा। पर क्यों माँ जी? आज मैं तुझे अपनी बहन से मिलवाऊंगी बहू, उसे भी तुमसे मिलने का बहुत ही मन हो रहा है। उसका आज सालगिरह है, तो जल्दी जल्दी हम लोग तैयार होकर के चलते हैं, रात का खाना वहीं हो जाएगा। पर माँ जी, पापा जी और आपका बेटा? अरे बहू तुम्हारे ससुर का भी फोन आया था, वो बता रहे थे कि आज वो रात के खाना नहीं खाएंगे, और बेटा को मैं बोल दूंगी कि बाहर से ही खाना खा करके आ जाएगा। तू बस जल्दी जल्दी तैयार हो जा। जी माँ जी। अरे दीदी बहुत लेट करती हो तुम। जीजा जी उदय नहीं है, वो दोनों कहाँ हैं? अरे सीमा तू भी ना अपने जीजा जी के बारे में तो जानती नहीं है, वो पार्टी वार्टी में ज्यादा जाते नहीं है। और बेटा का तो आज ऑफिस का थोड़ा लेट से निकलना पड़ा, इसलिए वो नहीं आया। हम दोनों आ गए ना सास बहू, और तुम्हें तो मेरी बहू से मिलना था तो बहू को तो मैं ले आई। हाँ बात तो बिल्कुल सही बोल रही है दीदी। अब यही खड़ी रहोगी आप लोग कि चलोगी रूम में? अरे हाँ सीमा चलो चलो। अरे बेटा सब पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, तुम यहाँ बैठ करके क्या कर रही है? मासी जी वो क्या है ना कि मेरी कॉलेज का परीक्षा आने वाली है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि परीक्षा में मैं क्या लिखूं क्या न लिखूं। दीदी आपको किस विषय में दिक्कत हो रही है? भाभी क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मैं आपकी मदद करने में पूरी कोशिश करूंगी, शायद मैं आपके कुछ समाधान निकाल पाऊँ। ठीक है बहू, तुम अपनी ननद को मदद करो, जब तक मैं अपनी बहन से थोड़ा कुछ बातें तो कर लूं। जी माँ जी। सीमा प्लीज आज तो मुझे जाने दो। देख रही है ना, नाना करते करते तुम मुझे यहाँ 2 दिन रोक दी, और पता है तुम्हारे जीजा जी का क्या हाथ हो रहा होगा। अच्छा ठीक है दीदी, आराम से जाना, और हाँ जाकर के फोन कर देना। माँ तुम्हें पता है क्या बेटा, भाभी ने कठिन चैप्टर को इतने सरल और बेहतर तरीके से समझाया ना, जिस चीज के लिए डर रही थी मेरा सारा डर निकल गया माँ। चलो अच्छा है बेटा। भाभी प्लीज आगे भी मुझे गाइडलाइन देते रहिएगा। आपने जो मुझे समझाया ना वो मेरे सीधे दिमाग में ही बैठ गया। अरे दीदी आप भी ना, क्या आप इस तरीके से बोल रहे हैं? मुझे वो सब पता था इसलिए मैं आपको बता दी। अच्छा ठीक है सीमा, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। चलो बहू बातें बाद में कर लेना, फोन है ना, फोन से अपनी ननद से जी भर के बातें कर लेना। जी माँ जी। अरे वाह, मेरी बहू पर मुझे तो बहुत ही गर्व हो रहा है। मेरी बहू में इतनी काबिलियत है, पूरे फंक्शन में मेरी बहू की सब बढ़ाई कर रही थी। आ गई, अब समय मिल गया बहन के यहाँ से आने का। अरे नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग एक दिन जबरदस्ती रोक ली, तो मैं क्या करती, इतने दिन बाद गई थी तो मैं मना भी नहीं कर पाई। आज मैं आ गई ना। हाँ हाँ, बहुत बड़ा कृपा कर दिया है ना करके। आगे से ऐसा मत करना, समझी ना? कितना दिक्कत हुआ हम लोग को तुम्हें पता भी नहीं है। अब जा करके चाय नाश्ता लाएगी या बहू को बोलेगी बनाने के लिए कि खुद ही बनाएगी? जा रही हूँ बनाने। नहीं बहू को बोल देती हूँ बनाने के लिए।
अरे बहू, अपनी ससुर की बातों में मत आना। वो तो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं बहू, उनकी तो आदत है बोलने का बहू। माँ जी, मैं चाय और नाश्ता दोनों बनाती हूँ पापा जी के लिए, आप बैठिए, मैं लेकर के आई। अच्छा ठीक है बहू। मैं पापा जी और मेरे पति दोनों पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। ऐसे कोई घर की औरतों से बात करता है क्या? मेरे पति भी कम नहीं है। बहू, एक बात पूछूं मैं? हाँ माँ जी, बोलिए ना। जब तू इतना अच्छा पढ़ाती है तो तुम अपने लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोची? क्या हुआ बहू, इस तरीके से उदास क्यों हो गई? माँ जी, आपको पता है ना कि मेरे माँ और पापा इतने पैसे वाले नहीं है, और आप जानते ही हैं कि समाज में बेटियां बड़ी होती है तो माँ बाप जल्दी जल्दी शादी कर देते हैं, और मेरे माँ बाप भी बहुत गरीब थे, इसलिए मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाई, क्योंकि वो सब पढ़ाई के लिए अच्छा खासा पैसे चाहिए था। मैं आपका बेटा से बात की थी माँ जी, उन्होंने तो सीधे बोला कि हमारे घर की औरतें कोई बाहर जाकर काम नहीं करती है, मैं कमा रहा हूँ ना, और आराम से खाओ पियो, क्या चीज की दिक्कत हो रही है? इसीलिए माँ जी मैं चुप हो गई, क्योंकि अक्सर मैं पापा जी को भी देखती हूँ, हमेशा आप पर गुस्सा होते हैं, मेरे बारे में आप कुछ बोलते हैं तो पापा जी बहुत रूडली व्यवहार करते हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली माँ जी। पढ़ाई का शौक तो मुझे भी बहुत था, मैं भी आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने पढ़ने नहीं दिया, मेरे ससुराल वालों ने मेरे सपनों को मार दिया। आज मेरी बहू के भी मन में वही तड़प है जो कभी मेरे अंदर थी। क्या मेरी बहू की जिंदगी भर मेरी ही तरह बेबस बनकर रहेगी? क्या इसका सपना भी मेरी ही तरह टूट जाएगा? नहीं, मैं अपनी बहू को सपना नहीं टूटने दूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहू का सपना टूटने नहीं दूंगी। मैं इसके साथ खड़ी रहूंगी और इसे आगे बढ़ाऊंगी। पर मैं अपनी बहू को आगे कैसे बढ़ाऊंगी? ये अलग कोर्स करने की बात कर रही है, उसमें अच्छा खासा पैसों की जरूरत होती है, घर में तो मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, और इसके ससुर और मेरा बेटा तो देगा नहीं, और फिर घर में महाभारत छिड़ जाएगी। कहाँ से इतने पैसे का इंतजाम होगा? नहीं नहीं, मेरा पति वैसा है लेकिन मेरा बेटा नहीं वैसा हो सकता है। आज शाम को मेरा बेटा आएगा ना, उससे मैं पूछूंगी तो जरूर हाँ करेगा। अभी बहू को कुछ बोलूंगी नहीं, पहले बेटा से बात कर लेती हूँ, उसके बाद बहू को सरप्राइज दूंगी। चलो कोई बात नहीं, बहू बात कर रही है ना, शायद बेटा मान जाए। बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ करने का जो तुम्हारे सर पर भूत सवार है ना, वो उतार दो। तुम इस घर में शादी करके आई हो, कोई नौकरी करने के लिए नहीं। पर आप मेरी बात तो सुनिए ना। क्या बात सुनूं? क्या बताना? तुम्हें क्या दिक्कत है इस घर में? तुम्हें यहाँ अच्छे से खाने पीने के लिए मिल रहा है, पहनने ओढ़ने के लिए मिल रहा है, मैं कमा रहा हूँ ना। तुम चुपचाप से घर संभालो, तुम्हें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है? औरतें आज के दौर में क्या से क्या नहीं कर रही है। अरे ये सब छोड़ो ना, तुम आराम से घर में रहो और घर का जो भी काम है वो करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज की कमी कर रखा है क्या? फिर फालतू का शौक क्यों पालना? ये तो मेरा पति भी साथ नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? एक पत्नी को पति से ही उम्मीदें रहती है, लेकिन मेरा पति पता नहीं कैसा मानसिकता का है। सच्ची में ये मेरा बेटा अपना बाप पर ही गया है। जैसे सालों पहले मेरा पति करता था, वैसे मेरा बेटा कर रहा है अपनी पत्नी के साथ। बहू। हाँ माँ जी बोलिए। इधर तो सुनो बहू। बहू, मैं चाहती हूँ कि तू मेरी तरह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना मत तोड़। पर माँ जी। परवर छोड़ दे। तुम्हारा दिक्कत यही है ना कि आगे कुछ करने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे होगा? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है बहू कि मैं अभी तुम्हें दूं और बोलूं कि जाओ बहू, जो करना है वो कर लो। लेकिन एक रास्ता है बहू। क्या माँ जी? तुम तो इतना अच्छा पढ़ाई में अच्छी हो, तू जा करके मेरी बहन की बेटी को इतना अच्छा गाइड की, तो क्यों नहीं तुम कुछ बच्चों को ट्यूशन क्लास ले लो, उससे तो कुछ पैसे आएंगे ना बहू। पर माँ जी कैसे कैसे लूं मैं? घर में पापा जी ये दोनों रहते हैं, मैं इतने जल्दी पैसे का इंतजाम कैसे कर पाऊंगी माँ जी? अरे बहू, उसकी टेंशन तुम क्यों लेती हो? दिन भर तो तुम्हारे ससुर और मेरा बेटा घर में रहता नहीं है, दोपहर से शाम तक हमारा पूरा समय रहता है, उस बीच में तुम ट्यूशन क्लास ले लो। सच्ची में माँ जी ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बहू? अगर हम लोग दोनों सास बहू चाह लेंगे ना तो जरूर होगा। सच माँ जी? अरे हाँ बहू, घर का सारा काम समय से पहले हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलने दूंगी मैं। थैंक यू माँ जी। अरे थैंक यू वैंक यू नहीं, मेरे लिए एक कप मसाले वाली चाय बना करके पिला दे। जी माँ जी अभी बनाई। हाँ मेरी बहू क्लास लेती है ना, मैं अभी आपको एड्रेस भेज देती हूँ। जी जी थैंक यू। सुना है कि आपकी बहू बहुत अच्छा पढ़ाती है। हाँ हाँ, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ तो ठीक है, मैं दोपहर तक आती हूँ। हाँ ठीक है, इंतजार करूंगी। बहू। बहू पढ़ाते पढ़ाते थक जाती है, चलो जल्दी जल्दी मैं अदरक वाली चाय बना देती हूँ, उससे उसको थकान तो कम हो जाएगी ना। इससे में कौन आ सकता है? शायद कोई गार्जियन है क्या? आप इस समय? अरे तो क्या हुआ बाबा, घर है तो आ नहीं सकता हूँ मैं?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अचानक आ गए ना, इसलिए मैं सोची कि सब ठीक है ना। बहू तो अभी पढ़ा रही होगी, कैसे बहू को बोलूं? अरे क्या बात है, आप बताए नहीं, आप इतना जल्दी कैसे आ गए दुकान से? शायद बहू मेरी आवाज सुन ली होगी। अरे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए आ गया। क्या मैं आ नहीं सकता हूँ? और अंदर इतना शोर क्यों हो रहा है? कौन कौन आया है? अरे आप सुनिए तो सही। हे भगवान, कुछ गड़बड़ न हो जाए। ये सब क्या है बहू? यहाँ कोई धर्मशाला है क्या? अरे नहीं जी, आप बात समझ नहीं रहे हैं। क्या बात नहीं समझ रहा हूँ? ये क्या हो रहा है हमारे घर में? सुषमा, तुम बैठो, मैं आ रही हूँ। अरे आज घर में पूजा में रखी थी, तो वो अपनी माँ के साथ सब बच्चे आए हैं। अब बताइए, माँ तो अपने बच्चे के साथ ही ना आएगी, तो उन लोग को रोक तो नहीं ना सकते हैं? ये किस चीज की पूजा हो रही थी? अरे वो ना कीर्तन के लिए सब औरतों को बुलाई थी। और आप आ गए। बैठिए, मैं आपके लिए अभी चाय बना करके लाती हूँ। बहू, चाय ले आ बना करके। ससुर जी के लिए थोड़ा कड़क, सर में दर्द है इनको। बाल बाल बचे बहू, इतनी आवाज लगा रही थी, तुम्हें मेरी आवाज से पता नहीं चला? माँ जी, इतनी शोर हो रही थी ना कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। जाओ जा करके देखो, मैं तुम्हारे ससुर जी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। जी माँ जी। आए दिन बीच में कभी ससुर जी, कभी ये दोनों दोपहर में आ ही जाते हैं। पहले तो ये लोग कभी आते नहीं थे। तो मेरी सास इतनी अच्छी है कि कैसे कैसे हम लोग दोनों निपट रहे हैं, जो हम लोग ही जान रहे हैं। सच में अगर माँ जी नहीं होती ना, तो मैं कुछ कर नहीं पाती। माँ जी, आपने मुझे बुलाया था? अरे हाँ बहू, तू ट्यूशन क्लास ले रही है ना, तो पैसे तो इकट्ठे हो गए होंगे। हाँ माँ जी। तो कौन सा एक्स्ट्रा कोर्स करने के लिए बोल रही थी? जा करके कर ले और अपना एडमिशन जल्दी करवा लो, और जो भी जरूरत का चीज है वो सब खरीद लेना। आप नहीं चलेंगे माँ जी? अरे नहीं बहू, देख नहीं रही है, बीच में कभी तुम्हारे ससुर जी आ जाते हैं, कभी मेरा बेटा आ जाता है। तो जाओ, तुम्हें जो करना है वो मेरे तरफ से खुली आजादी है, आराम से करो। थैंक यू माँ जी, अगर आप नहीं होती ना तो मैं ये सब कुछ नहीं कर पाती। अरे क्या बहू, जा, लेट हो रहा तुझे। बहू को गए हुए काफी समय हो गया, अभी तक बहू आई नहीं है। पता नहीं काम हुआ या नहीं हुआ। माँ जी, अरे बहू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हुआ सब काम? हाँ माँ जी, सब हो गया। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि मेरी बहू को आगे बढ़ने का रास्ता तो दिखा रहे हैं ना भगवान। जाओ, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। इनके आने से पहले सारी किताबें निकाल करके और किचन में रख देती हूँ। अरे कहाँ हो यार, एक कप चाय पिला दो जल्दी। तुम बेड पर चढ़कर क्या कर रही है? वो कुछ नहीं हो, माँ जी बोले थे थोड़ा साफ सफाई अच्छा से करने के लिए, वही कर रही थी मैं अभी चाय बना कर लाई। मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ, ये दिन में थकी थकी रहती है और रात को भी बार बार मेरी नींद खुलती है, तो मैं जब भी देखता हूँ तो ये बेड पर रहती नहीं है। कहाँ रहती है, क्या चल रहा है? माँ जी कहाँ गए? माँ जी, पता है बहू? हाँ माँ जी, बोलिए ना। मेरी बहन की बेटी अपने कॉलेज में टॉप की है बहू, तुम्हारा बहुत ही सब नाम ले रही थी। सच में माँ जी? अरे हाँ बहू, मैं तो कभी सोची नहीं थी कि मेरी बहू घर में बैठ करके उसे ऑनलाइन क्लास दे दे करके उसे कॉलेज में टॉप करवा देगी। मैं तो कभी सोची नहीं थी कि मेरी बहू में इतनी हुनर है। इतना हुनर तो मेरा बेटा में भी नहीं था। क्या माँ जी, आप भी ना हमेशा बहू के सामने बेटा का ही बुराई करते हैं आप। अरे ना ना बहू, सही बोल रही हूँ। और हाँ, मेरी बहन तुझे बुलाई है, चलेगी क्या? सॉरी माँ जी, किसी और दिन चलते हैं ना। अभी मैं भी अपना बैंक पीओ का, सिविल सर्विस का, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ माँ जी। अच्छा ठीक है बहू, तो तैयारी कर, मैं अपनी बहन को मना कर देती हूँ। माँ जी, आपको जाना है तो जाइए, मैं यहाँ सब देख लूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसे कैसे मैं छोड़ करके तुम्हें जाऊंगी? इतने सारे घर का काम होते हैं और तुम्हें पढ़ाई भी करनी होती है। बीच में जैसी कम काम हो जाएंगे ना तो मैं बहन से मिल लूंगी। जब तक जा, तुम पढ़ाई करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं माँ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जाओ अपना तैयारी करो। काश मेरी बहू का सपना पूरा हो। इतना मुश्किल के बाद, इतना करने के बावजूद भी मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाई। क्या सोचेंगे माँ जी? माँ जी को मेरे ऊपर इतना भरोसा था, इस मुंह से माँ जी को मैं बोलूं? बहू, क्या बात है? तुम ऐसे अचानक अपने रूम में आकर के बैठी हुई है? तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था ना बहू, क्या हुआ? गई थी रिजल्ट देखने ही ना? अब कैसे माँ जी को मैं बताऊं? क्या हुआ बहू? अरे कुछ तो बोलो ना। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ माँ जी, रिजल्ट खराब आए मेरे। अरे बहू, अपना मोबाइल में चेक करना, आजकल सब मोबाइल में चेक करते हैं, शायद उसमें आए होंगे तुम्हारा नाम। माँ जी, मैं सब कर ली, लेकिन कहीं भी मेरा नाम नहीं आया। मैं फेल हो गई माँ जी। माँ जी, मैं हार गई, सब बर्बाद हो गया माँ जी। अब मुझसे नहीं हो पाएगा माँ जी, मेरी किस्मत ही खराब है। आप भी मेरी वजह से
माँ जी। अरे चुप कर पगली, तूने कैसे सोच ली कि तू हार गई है? अरे जब छोटा बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, उसके घुटने छिलते हैं, तो क्या वो बच्चा चलना छोड़ देता है? नहीं ना, फिर उठता है और दौड़ने लगता है वो। बहू, जिंदगी में हार जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बुरी बात है। ये तो सिर्फ एक कागज का रिजल्ट है बहू, वो तेरी काबिलियत तय नहीं कर सकता, और भगवान ने तुझे पहली बार सफलता नहीं दी तो इसका मतलब है कि उसने तेरे लिए बहुत कुछ बड़ा सोच रखा है। तू मेरी शेरनी बहू है। अपनी आंसू पोंछ और अपनी कमियों को देख कि कहाँ गलती हुई और दोबारा किताबों में लग जा। मुझे तुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा है बहू। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रही है। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। बहू को तो मैं समझा दी, लेकिन मैं। माँ, क्या हुआ माँ? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, वो शरीर है, थकावट तो हो जाती है ना, बहुत दिन पर घर का काम करते रहती है, इसीलिए चुपचाप बैठी होगी। तू बैठ, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लेकर आई। क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये माँ तो कभी कुछ बताने वाली नहीं है। क्या चल रहा है ये सब? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। माँ जी बोलती है ना, अब आगे से तुझे दुगनी मेहनत करनी होगी, तो मैं दिन रात एक कर दूंगी, लेकिन इस बार तो एग्जाम क्रैक करके ही रहूंगी। ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। बहू, ऐसे ही मन लगा करके तैयारी कर, देखना सब ठीक हो जाएगा। और ये ले, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाई हूँ। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? आपको चाय पीना था तो आप मुझे बोल देती। अरे नाना बहू, तू तो मेरी शेरनी बहू है। ये आलस छोड़ो और ये लो चाय पियो और एग्जाम का तैयारी में लग जाओ। अभी तो तुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं बहू, दिन रात एक करके पढ़ाई जो करना है। और काम का बिल्कुल भी टेंशन तुम मत लेना, मैं घर का काम कर लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं अगर घर का काम ना करूंगी तो मुझे चैन ही नहीं है। सुबह शाम का तो खाना नाश्ता बना ही लूंगी माँ जी। अच्छा अच्छा, ये लो चाय पियो। चलो, इस समय तो सब सो गए हैं, ये मेरे लिए अच्छा जगह है, आराम से यहाँ पर पढ़ाई करूंगी मैं। इतनी रात को ये कहाँ जा सकती है? बेड पर है नहीं। ये सब क्या चल रहा है रूपा? बताओगी तुम? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। ज्यादा बहाने मत बना। मैं भला बहाने कहाँ बना रही हूँ? वो तो पुरानी किताबें पड़ी हुई थी, तो ऐसे मेरा हाथ लग गई इन किताबों में। मैं तो बस देख रही थी कि क्या क्या लिखा हुआ है इन सब में। तुम किताबें देख रही थी? मुझे तुम बेवकूफ समझ रखा है क्या? ये क्या है रूपा? तुम मुझे बेवकूफ बना रही है। तुम मुझसे छुप करके ये तैयारी कर रही है जॉब की। मैंने तुम्हें मना किया था ना, उसके बावजूद भी तुम मेरी बात को हवा में उड़ाकर इस घर के नियमों को ताक पर रख करके रात रात भर ये तमाशा कर रही है। सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तुमने चोरी की है क्या? ये क्या कर रहे हो उदय तुम? मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता भी है माँ? अच्छा, मैं जान रहा हूँ, आप भी तो मिली हुई हो ना इससे। हाँ तो आज साफ साफ सुन ले, ये मेरी बहू के साथ साथ मेरा भी सपना है। क्या हो रहा है यहाँ? इतनी रात में तुम लोग इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? पापा, मैं हल्ला नहीं कर रहा हूँ। आपकी बहू जॉब की तैयारी कर रही है रात रात दिन दिन भर जग जग कर। लता, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें पहले से ही बता रखा है ना कि इस घर में कोई भी बहू जॉब नहीं करेगी, उसके बावजूद भी ये सब क्या हो रहा है? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं सब समझता हूँ। मैं इस घर में बहू को पढ़ाकर अपनी नाक नहीं कटवाऊंगा। अगर बहू को पढ़ने का इतना शौक है ना, यहाँ रहकर नहीं कहीं और चली जाए। मैं अपने घर में बहू को पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ, तू जानती है ना? हाँ पापा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। माँ ने इस बहू को सर पर चढ़ा रखी है, इसलिए इसका इतना ज्यादा गुरूर बढ़ गया है कि हमारी मर्जी के खिलाफ जा रही है। मुझे भी ऐसी पढ़ी लिखी औरतों को अपने घर में नहीं रखना है जो अपने पति की बात न सुने। आप बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। चली जाओ यहाँ से। अगर नहीं पढ़ाई करना है तो इस घर में आराम से रहो। पढ़ाई वालों को इस घर में कोई जगह नहीं है। ठीक है उदय, अगर तुम्हें अपने घर के नियमों के आगे अपनी माँ और अपनी पत्नी की खुशियाँ छोटी लगती है ना, तो हम लोग चले जाएंगे कल सुबह के सुबह। माँ जी प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन आप इस उम्र में कहाँ जाएंगे माँ जी? बहू, तुम मेरी बहू से पहले बेटी है, जहाँ मेरी बेटी रहेगी वहाँ मैं भी रहूंगी। मुझे इस घटिया नियमों के बंधन में अब नहीं बंधना है, बहुत बंध ली इतनी सालों से। अरे जा जा, किस पर इतना घमंड दिखा रही है? जब बाहर जाएगी ना तो आटा चावल का भाव पता चलेगा। माँ जी, आप मेरे कारण अपनी बनी बनाई गृहस्थी और खुशियाँ क्यों बर्बाद कर ली माँ जी? आप तो उस पक्के मकान में कितने अच्छे से आराम से रह रही थी, आपके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सिर्फ मेरी जिद और मेरी पढ़ाई के कारण
जानती है वो, जब मैंने तेरी आंखों में पढ़ने की तड़प देखी ना, तो मुझे तुझ में अपना वही पुराना सपना दोबारा जिंदा होता हुआ दिखाई दिया। मैं तो हार गई थी वो, लेकिन मैं तुझे हारने नहीं दे सकती। अब मैं तुम्हारे इसी सपने के सहारे जीने लगी हूँ बहू। अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बन जाएगी ना, तो समझो कि तेरी सास भी बन गई है। इसलिए उदास मत हो। इस झोपड़ी हमारे दुखों की शुरुआत नहीं, बल्कि हमारे सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी है। बस माँ जी, आपका सपना पूरा करने में दिन रात एक कर दूंगी मैं। सच में मेरी सास सास नहीं है, बल्कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हौसला है। इतनी जिद्दी होगी मैं कभी सोचा नहीं था। उदय कहाँ हो? चाय बना या नहीं? पापा मुझे पता नहीं है कि ये लोग चीनी और चायपत्ती कहाँ रखती है। अरे नहीं पता है तो खोजो ना, किचन में ही होगा, कहाँ रखेगी? बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, दुकान पर भी जाना है। सुबह का 10 बज गया, अब तक तो मैं दुकान पर भी बैठ जाता था। समझती क्या है कि वो चली जाएगी तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा, सब संभाल लूंगा। पापा सही बोलते हैं कि घर की औरतें 2-4 कलम ज्यादा पढ़ लेना, वो मर्द को कम आंकने लगती है। वही बात है ये रूपा में, देखा ना कैसे अकड़ करके गई है, और माँ को भी अपने साथ अपने जैसा ही बना दी। जो यहाँ उसे ऐसो आराम की जिंदगी मिली है ना, वहां उसे पता चलेगा कि ऐसो आराम क्या होता है। ना नाक रगड़ते यहाँ आई ना तो मेरा नाम नहीं। अरे क्या है बेटा, क्या बनाता है खाना? ये खाना गले से नीचे जा रहा है। पापा मेरे से जैसे बन पड़ा वैसा मैं बना दिया, अब मुझे इससे ज्यादा कुछ बनाने नहीं आता है। पापा प्लीज मुझे परेशान करना बंद कीजिए। मैं भी ऑफिस से थका हारा आता हूँ, और आते के साथ आपका चाय, आपका नाश्ता, आपका खाना करते करते मैं थक जाता हूँ। कभी आप भी तो खुद के लिए कुछ कर लिया कीजिए ना पापा। माँ नहीं है कि 24 घंटा आपको एक पैर पर खड़ा होकर के करके मैं दूंगा। मुझे भी तो अपनी नौकरी देखनी है ना पापा। एक तो टाइम पर ऑफिस नहीं जा रहा हूँ तो बॉस वैसे ही मुझे सुना रहा है। क्या हुआ, अभी तक बहू आई नहीं है? एग्जाम अच्छा गया उसका या नहीं? माँ जी, अरे बहू इतना लेट कहाँ कर दी तू? माँ जी, मैं रास्ते से आ रही थी तो एक पेरेंट्स मिले थे जो बच्चे लोग को घर पर पढ़ाया नहीं करती थी, ट्यूशन। हाँ बहू, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप एक जगह ही बच्चे लोग को क्लास ले लिया कीजिए ना। तो मैंने बोला मैं यहाँ नहीं हूँ, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको क्लास लेने का जगह दे दूंगा, प्लीज हमारे बच्चों को पढ़ाना बंद मत कीजिए। तो अच्छी बात है ना बहू, पढ़ा दिया करो। पर माँ जी आने में लेट हो जाएगी। आप, अरे बहू मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से रह लूंगी। और यहाँ पर तो 2-4 सहेलियां भी मेरी बन गई है। तुम्हें काम मिल रहा है तो आराम से बेझिझक होकर के काम करो। थैंक यू माँ जी। अरे वो बताई नहीं, एग्जाम कैसा गया तेरा? माँ जी एग्जाम तो ठीक दी हूँ, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा ना कि कैसा दी हूँ मैं। बहू तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब सही होगा। तू बैठ, मैं खाना निकालती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं खाना निकाल रही हूँ ना। आप दिन भर घर में इधर से उधर चलते हैं तो आप भी तो थक जाते होंगे ना। मेरी आजकल तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है, मन नहीं कर रहा दुकान जाने का। अरे बेटा कुछ नहीं बना क्या? पापा मैं अकेले क्या क्या करूं? दिन भर ऑफिस में गधे की तरह खटूं, या यहाँ आकर के आपके लिए चूल्हा फूकूं? मेरे से अकेले ये सब नहीं संभलता। तो मैंने क्या मना किया था तुझे? तू अपनी पत्नी और माँ को रोक नहीं सका? निकाला तो आप नहीं था ना पापा, अब भुगतिए। ये मेरा बेटा पहले कभी मेरे से मुंह नहीं लगाता था, लेकिन इसकी माँ और पत्नी के जाने के बाद हर 2 दिन पर दोष मेरे ऊपर ही मरता है। सच में घर की औरतों के बिना हमारी जिंदगी कितनी अधूरी और बेबस हो गई है। पापा क्या हुआ आपको? दुकान नहीं जाना है क्या? अरे बेटा मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, अस्पताल ले चल बेटा। क्या? हाँ बेटा, बहुत तेज दर्द हो रहा है सीने में, घबराहट हो रही है, ले चल बेटा। अरे बता ना बहू, मेरा दिल बैठा जा रहा है, क्या है रिजल्ट में? माँ जी हमारा सपना सच हो गया, मैं बैंक पीओके की परीक्षा में पास हो गई माँ जी। सच में बहू? हाँ माँ जी। ओह, तुझे पता नहीं कि मैं कितना खुश हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। देखा बहू, मैंने कहा था ना तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आज तूने साबित कर दिया कि बेटी अगर ठान लेना तो इतिहास बदल सकती है। बस माँ अब रोना बंद करो, आज आपने साबित कर दिया कि सास अगर ठान लेना तो बहू को कहां से कहां बैठा देती है। थैंक यू माँ, आप मेरी सास नहीं है, आप मेरी माँ है। पता नहीं पिछले जन्म में ऐसा क्या कर्म की थी, मुझे इस जन्म में माँ मिली। किसका फोन है बहू? उठा तो, बार बार तेरे पास रिंग आ रहा है। जी माँ जी। क्या क्या हुआ बहू? माँ जी पापा जी की तबीयत खराब है, आपका बेटा अस्पताल लेकर गया है माँ जी, पापा जी को। क्या? किस अस्पताल में ले गया बहू? पूछ तो, चल जल्दी। ये
भगवान, आज मेरी ये हालत मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने अपनी उस भोली और होनहार बहू को, अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, सिर्फ इसीलिए कि वो पढ़ना चाहती थी। आज जो मैं इस अस्पताल के बिस्तर पर बेबस पड़ा हूँ, ये सब मेरी ही संकुचित सोच की सजा है भगवान। भगवान ने मुझे मेरी की हुई पूरी सजा दे दी है। मेरी पत्नी, मेरी बहू, मेरी हर नखरा हंसकर सहती थी। आ गई लता, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। बहू, लता मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों का पापी हूँ, मेरी सोच गंदी थी जो मैंने तुम दोनों को घर से निकाल दिया। बहू, तुम तो साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती का रूप हो, और मैं अंधा था जो तुम्हें देख नहीं पाया। मुझे माफ कर दो बहू। नहीं जी, ऐसा मत बोलिए, आप जल्दी ठीक हो जाइए। पापा जी, आप ऐसा मत बोलिए, आप हमारे बड़े हैं, आप ठीक हो जाइए, बस हमारे लिए यही बहुत है। रूपा, माँ, मैं तुम लोग के सामने तो नजरें नहीं मिला सकता, लेकिन मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं पापा से भी बड़ा गुनहगार हूँ, जो पति और बेटा होकर के आप दोनों को साथ नहीं दे पाया। मैंने अपनी मर्जी तुम पर थोपनी चाहिए। आज तुम दोनों घर में नहीं थी, तब मुझे समझ में आया कि तुम दोनों घर की रीढ़ की हड्डी हो। रूपा, मुझे माफ कर दो। मैं इस दुनिया का सबसे बुरा पति हूँ। एक पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी का ढाल बनना, उसके सपनों को उड़ान देना, पर मैंने क्या किया? मैंने कभी तुम्हारे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए नहीं बोला। मैं तुम्हें हमेशा सिर्फ रसोई और घूंघट के पीछे कैद रखना चाहा। मैं कितना गलत था रूपा। आज के इस पढ़े लिखे जमाने में मैं अंदर से इतना घटिया और बेकार सोच वाला निकला। मैंने तुम्हारी काबिलियत की कद्र करने के बजाय तुम्हें मैंने घर से बाहर निकाला। मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। रूपा, हाँ बेटा, तुमने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी अपनी पत्नी का पंख काटने में, लेकिन अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है। पापा की हालत कैसी है? अब पहले से ठीक है माँ। इनका बीपी लो हो गया था और माइनर हार्ट अटैक आया था। पहले आप जल्दी जल्दी ठीक होइए, बातें बाद में करूंगी। रूपा, कहाँ जा रही हो तुम? जॉब ज्वाइन करने। क्यों बेटा, 2-3 दिन पहले तो बड़ा अफसोस कर रहा था और आज भूल गया? मेरी बहू अब किसी बंदिशों में रहने वाली असहाय औरत नहीं है। इसे बैंक पीओ की सरकारी नौकरी मिल गई है। आज इसका ड्यूटी का पहला दिन है और ये अपने बैंक की कमान संभालने जा रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मेरी पत्नी जो रसोई संभालती थी, वो आज इतनी बड़ी सरकारी अफसर बन चुकी है। मुझे माफ कर दो रूपा, मैं कितना अंधा था जो तुम्हारे इस हुनर को देख नहीं पाया। आज तुम्हें इस अफसर के रूप में देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। मुझे गर्व है, बहुत गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। आज से तुम्हारे इस सफर में मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। हाँ बहू, आज इस बूढ़े ससुर के सिर पर तूने समाज में सर ऊंचा कर दिया। मुझे माफ कर दो बहू, और पूरे स्वाभिमान के साथ जाओ, अपनी ड्यूटी संभालो। आज से इस घर की चाबी और इस घर का सामान तुम दोनों की मुट्ठी में है। बहू, लता, आज मैं सबके सामने ये स्वीकार करता हूँ कि मैं ना जाने कौन सी पुरानी और रूढ़िवादी सोच लेकर के बैठा था, जो अपने ही घर की महिलाओं को घर की चार दीवारों की कैद में रखना चाहता था। मेरी सोच कितनी गलत थी कि औरतें सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए होती है। मैं बहुत गलत था, बहुत गलत था मैं। लेकिन आज मैं दिल से खुश हूँ। मेरी पत्नी और बहू ने मुझे मिल करके गलत ठहराया। आज मैं अपनी इस हार पर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी इस सोच की हार में ही पूरे परिवार और समाज की सबसे बड़ी चीज छुपी हुई थी। मुझे गर्व है अपनी पत्नी और अपनी बहू पर। पापा जी बस कीजिए। अब देखिए, डॉक्टर आपको मना किया है ना ज्यादा टेंशन लेने से। अब हम लोग पुरानी बातें छोड़ते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं ना पापा जी। हाँ बहू, बिल्कुल सही बोला तूने। बहू, तुम्हें लेट नहीं हो रही है? बेटा, जा बहू को छोड़ा। जी माँ। आज के दौर में एक लड़की को पढ़ाई करने से रोकेंगे तो उसके सपने नहीं तोड़ेंगे, बल्कि पूरे समाज के पीछे धकेल देंगे। खुशनसीब होते हैं वो परिवार जो लता के जैसी सासें मिलती है। इस कहानी में आपने देखा कि लास्ट में ससुर अपना गलती मान ही लेता है और उसके बाद परिवार एक हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बहू या बेटियाँ घर के चार दीवारों के अंदर रसोई संभालने के लिए नहीं होती है। उसके अंदर भी सपने होते हैं, उसके अंदर भी काबिलियत होती है। अगर आज के दौर में हम उसे पढ़ाई पर रोक लगाएंगे तो हम लोग उसके सपने नहीं तोड़ेंगे, बल्कि पूरे समाज के पीछे धकेल देंगे।
आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा? ससुर को और उसके पति को माफ़ी मांगनी चाहिए थी या नहीं? हमें अपनी कमेंट और सलाह ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आज ये कहानी आपके दिल को ज़रूर छुआ होगा। तो मिलते हैं अब नए अगले वीडियो में।